students. Today we are going to cover MCQs for chapter 2 for BK Singh Maths, and here are the questions. So if you see, question number 1 is which of the following is a polynomial? इन सब में से polynomial कौन सा है, right? So looking through these, पॉलिनॉमियल क्या होता है? बेसिकली पॉलिनॉमियल वो होता है जहाँ पे जो उसकी पावर है वेरिएबल की दैट इज़ नेगेटिव ना हो बेसिकली, सो नॉन नेगेटिव हो पावर और फ्रैक्शन ना हो. तो देयर वी कैन सी वेरियस ऑप्शंस हियर. ऑप्शन सी, जहाँ पर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स. सो व्हेन वी सॉल्व इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x 3/2 माइनस 1/2 बिकॉज बेसिस आर सेम और ये 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा. सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x and it is very much a polynomial. So answer is option C. Okay. Then question number 2 is root 2 is a polynomial of a degree, and here you can see it is only a constant. It is only a constant. So obviously the degree shall be 0. So answer is 0. Then the degree of the polynomial, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. व्हाट इज़ द डिग्री? डिग्री इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन. हाईएस्ट मतलब डिग्री क्या होती है? जो उसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4. सो आंसर इज ऑप्शन ए. देन एक हमें फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1. वी हैव टू फिगर आउट अ वैल्यू ऑफ p 2√2. मतलब अगर आप x की जगह 2√2 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? So let's see the answer. p फंक्शन जो है x का जो है ये एक्सप्रेशन, मतलब p फंक्शन ऑफ x बेसिकली x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√x प्लस 1. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 2√2, when we substitute 2√2, so it becomes, this function becomes 2√2 square minus 2√2, x की जगह 2√2 plus 1. 2 2s are 4 into 2 8 minus 2 into 2 4 into 2 8 plus 1 8 minus 8 cancel out, 1 is answer. So option B. Then we move on to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे पास दिया हुआ है पी एफ एक्स प्लस 3, राइट. और यहाँ पे उसने कहा है कि अगर हम p polynomial in the variable x और minus x को प्लस करेंगे, what shall be the answer? So let's see the solution. p यानी कि polynomial in the variable x, right? So we have to figure out the answer of polynomial x plus polynomial minus x. So it will become x plus 3, और फिर उसके बाद p माइनस एक्स कैसे निकालेंगे? बेसिकली x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 3. सो वी बिकम x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसल्स, 3 प्लस 3 6. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी सॉल्यूशंस does 2x plus 3 is equal to y have? So it has infinitely many solutions. आप x की वैल्यू 1 डालो तो आंसर आएगा 2 plus 3 5. x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 into 2 4 plus 3 is equal to 7. So it has infinitely many solution, right? Then question number 7. Which of the following is not a solution of the equation? इनमें से कौन सा solution नहीं है? You have to simply substitute the value. पहले 1 और 3 डाल के देख लेते हैं. So when we put 1,3, जब हम इस पर 1,3 डालते हैं बेसिकली, सो क्या होता है 2 और x की जगह 1, उसके बाद x की जगह 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 into 1 is 2 plus 3 is equal to 5. So option A is the answer because we were expecting 7 and it is 5, which is not equal to 7. So this is not a solution, right? Now let's see question number 8. Question number 8 is if point 2 minus 1 lies on the graph, अगर 2 minus 1 उसका solution है 3x प्लस के वाई इक्वल टू 4 का, तो आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है. कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है x की जगह when you will put 2, y की जगह when you will put -1, so answer shall be
4. So when we'll see the answer, अगर हम यहाँ पे डालेंगे 3x प्लस के वाई इक्वल टू 4 में x की जगह 2, y की जगह -1, सो इट बिकम 3 2 ज़ा 6 प्लस के -1 इक्वल टू 4, k इंटू -1 माइनस के इक्वल टू 4, माइनस के इक्वल टू 4, स्विच साइड्स -6, माइनस के इज इक्वल टू 4 - 6 दैट इज -2, सो k इज इक्वल टू 2, सो ऑप्शन A इज द आंसर. Then we move on to question number 9. The graph of which of the equations passes through the origin? What does it mean? Passes through the origin मतलब उसके ordered pair is 0, 0, right? And we have these all options question number 9 में. और यहाँ आप देखेंगे अगर passes through origin है तो it should be ordered pair should be 0, 0, and this is the only option which is satisfying that. अगर यहाँ पे आप 0 डालेंगे 0 into 2 0 plus 3 0 that is 0, so answer is 0, so answer is option B. Okay, then question number 10. Question number 10 says which of the following does not passes through origin? मतलब कौन से ऐसे हैं जो 0, 0 नहीं है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अपेरेंटली वही लग रहा है क्योंकि ये 0 हो तो आंसर कैन बी 0, x अगर 0 हो तो आंसर कैन बी 0 अगैन, यहाँ अगर x 0 हो तो y can be 0, so this is the only apparent option. Okay, now moving on to question number 11. Question number 11 में हमारे पास क्या है? The equation of the line parallel to y axis and 4 units to the left of the origin. इसमें क्या है हमारे पास? हमें इक्वेशन देखनी है उस लाइन की which is parallel to y axis and 4 units to the left of origin. विच मीन्स अगर वो पैरेलल है वाई एक्सिस के तो कुछ ऐसी होगी, या तो इधर आएगी या इधर आएगी, बट इट इज़ सेइंग इट इज़ लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड ओरिजिन इज़ दिस पॉइंट, राइट? ओरिजिन इज़ दिस पॉइंट 0, 0, इसकी लेफ्ट की तरफ यहाँ आएगा 4 यूनिट्स, राइट? एंड इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, सो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी. क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी इज़ x इज इक्वल टू -4. Then any point on line x is equal to y. x और y दोनों equal है, which means answer shall be a, a, यानी कि दोनों ordered pair equal है. Okay. Which of the following is a linear equation is one variable? तो आप अगर यहाँ देखेंगे, so this is the only one where we have the one variable. So option D. Inclination of every line parallel to x-axis is 0 because it is a flat horizontal line, right? स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है हमारे पास? स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन मतलब वो लाइन जो है हमारे पास, देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड इफ़ इट इज़ अ वर्टिकल लाइन मीन्स वो लाइन कुछ ऐसी होगी, राइट? और अगर वो ऐसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, विच मीन्स ऑल द पॉइंट्स हैव सेम x वैल्यू, क्योंकि x इज स्टेगनेंट. अगर x की वैल्यू सेम है हर एक पॉइंट पे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा इसमें फॉर्मूला में, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज 0 सो आंसर इज नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 15, नॉट डिफाइंड, राइट? सो स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. देन 16th, slope of a line passing through points x1 y1 and yx2 y2 is given by rise upon run, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then slope of a line passing through the points -3 4 and 2 -6 क्या होगा? rise upon run again. ये होगा wherein y2 is this, y1 is this, x2 is this and x1 is this, right? So slope क्या हो जाएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. When you solve it, answer is -2. That is option B. Then when we'll see the question number 18, तो उसमें भी हमें slope ही निकालना है बेसिकली, और ये पॉइंटर्स दिए हुए हैं सिमिलर मेथड y2 minus y1 x2 minus x1, and when you will solve you will see the denominator is 0, so answer shall be option D. Option D. Why? Because it is not defined, right? Then question number 19, slope of the line हमें निकालनी है 3x minus 2 root 2 y minus 4 equal to 0. स्लोप निकालने के लिए आपको उसको रखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में? y इज इक्वल टू क्या किया था हमने? mx प्लस बी, राइट? तो y को आप
ये y वाले वेरिएबल और जो y का जो है बेसिकली टर्म, इसको इधर ही रखिए, इसको इधर स्विच कर दीजिए. सो इट बिकम्स -2√2y इज इक्वल टू -3x + 4y, और ये इधर चला जाएगा एक्सप्रेशन. एंड व्हेन यू विल सी इट विल बी 3/2√2x, और x के साथ का जो भी कोफिशिएंट होता है दिस इज़ द स्लोप. बट ये 3/2√2, राइट. x को अगर आप रैशनलाइज करोगे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम 3√2 इंटू 3√2/4. So answer is 3√2/4, that is option C. Okay. Then we have the last question, which is the value of m such that these points A, B, C are collinear. If the points are collinear, their slope shall be same. उनकी slope क्या होगी? Same, right? और अगर उनकी स्लोप सेम है, इसका मतलब है पहले हम a और b की स्लोप निकाल लेंगे. राइज अपॉन रन y2 - y1 x2 - x1, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा -1/3. फिर हम स्लोप निकालेंगे bc की, दैट इज़ -12 - -3 अपॉन m-8, विच मीन्स -12 + 3 अपॉन m-8, विच इज़ -9 अपॉन m-8, एंड बोथ शैल बी इक्वल बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर. आप इसको इक्वेट करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, then you will get -1 into m-8 equal to -9 into 3, minus m plus 8 is equal to -27, and then minus m is equal to -27 minus 8, and you will get m is equal to 35. So option C. So here we have covered all the MCQs. In the next video we'll cover the assertions. Thank you.